नमस्कार साथियों, न्यूज दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं का खून पसीने की कमाई आज जो है मोदी सरकार और अमित शाह के सहारा रिफंड पोर्टल पर लोगों ने लॉगिन करने के बाद में आज तक आपके अकाउंटों में नहीं पहुंचा और आपके खून पसीने की कमाई आज तक जो है आपको वापस नहीं हुई। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों के लिए और 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर लोगों ने सहकारिता मंत्रालय और अमित शाह और मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए एक भुगतान के लिए रिफंड पोर्टल के माध्यम से लॉगिन किया, लेकिन एक मजाक करने का काम इस रिफंड पोर्टल ने किया। तो साथियों एक अंतिम मौका है। अंतिम मौका में 27 दिसंबर को दिल्ली चलो, 27 दिसंबर को दिल्ली चलो और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने देश के सभी संगठनों से, सभी उन पदाधिकारियों से और देश के सहारा इंडिया के संपूर्ण पीड़ित निवेशक और एजेंट साथियों से एक भावनात्मक अपील करता है कि आप लोग आगे आए और इस आंदोलन को, सहारा के खिलाफ भुगतान की लड़ाई को एक महा आंदोलन में तब्दील करें। अगर आपका सहारा में निवेश है, अगर आप सहारा इंडिया से प्रताड़ित हैं, आपका खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया में जमा है, तो आप लोग आगे आइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। तो आज अभयदेव शुक्ला ने आदरणीय समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक सचिव पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता मिशन भुगतान आंदोलनकारी संगठन, आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि सहारा के पीड़ित संपूर्ण भुगतान की लड़ाई में आप सबने जैसे पिछली बार मदद किया, आने वाले 27 दिसंबर को जंतर मंतर और सीआरसी कार्यालय को घेरने में हमारा जो है मदद करें। हो सकता है कि इस बार आंदोलन से हमारी कोई बात और कोई कार किसी तरह के व्यवहार कोई बात बन जाए और हमारी बात से, हमारे व्यवहार से अगर किसी को अगर पीड़ा पहुंची है तो यकीन मानिए मैं जो भी या कर रहा हूं या कर आंदोलन को बड़ा करने के लिए मेरी नीयत साफ है। और इसी बीच में अगर किसी को मेरी बातों से पीड़ा पहुंची है तो मैं जो है माफी चाहता हूं। अभयदेव शुक्ला ने कहा है और माफी मांगता हूं, लेकिन हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए पीड़ित सहारा इंडिया का संपूर्ण निवेशक और एजेंट साथी को इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन भुगतान का रास्ता खोलने के लिए आंदोलन किया जा रहा है और आप सभी लोग हमेशा आंदोलन का साथ दिए हैं, व्यक्तिगत मेरा सम्मान किए हैं और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का साथ आप सभी साथियों का रहा है। तो आपके साथियों सभी संगठनों को, सभी पदाधिकारियों को और सहारा का एक एक पीड़ित और निवेशक एजेंट साथियों से आह्वान करता है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आप पूर्ण समर्पण के साथ में आप लोग इस आंदोलन को 27 दिसंबर के आंदोलन को एक ऐतिहासिक आंदोलन में तब्दील करिए, क्योंकि ये एक एक निवेशक का, प्रताड़ित एक एक कार्यकर्ता का आंदोलन है। जो सरकारें आगे तो आती हैं 4 माह में आपको भुगतान देने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन आपके भुगतान के लिए आज कोई सरकार करीब 9 माह गुजर जाने के बाद भी आज आपके भुगतान के लिए आगे नहीं आ रहा। सहारा मैनेजमेंट आपके लिए आगे नहीं आ रहा, लेकिन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का शायद लोकसभा चुनावों के पहले एक अंतिम आंदोलन होगा। तो इसमें अपनी शक्ति का एहसास करवाइए, जिससे सरकारों पर दबाव बने और जो तमाशा जो रिफंड पोर्टल के माध्यम से अमित शाह और सीआरसीएस कर रहे हैं और डेफिशिएंसी की कमियों को दिखा रहे हैं, आज जमाकर्ता ने संपूर्ण दस्तावेज सीआरसीएस के माध्यम से और अपने लॉगिन किए हैं, उन्होंने स्कैन करके भेजे हैं, उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना जो है बैंक अकाउंट को दिया है, लेकिन डेफिशिएंसी और कमियां दिखा रही हैं। इनकी मंशा पर प्रश्न खड़ा होता है। तो आज हम सभी से आह्वान करते हैं, ये किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, एक एक अंतिम छोर के पीड़ित निवेशक का, उसके संपूर्ण भुगतान की और उसकी मेहनत की कमाई का आंदोलन है। तो अपनी एक बड़ी शक्ति के साथ में मोदी सरकार को हिलाने का काम करिए, क्योंकि जिससे मोदी सरकार जाग पाए। आंदोलन ही एक विकल्प है। आंदोलन के ही माध्यम से आप तात्कालिक रूप से एक बड़े सरकारों को जगाने का काम कर सकते हैं। और जब भी देश ने कुछ देखा है तो आंदोलन के माध्यम से ही इस देश में क्रांति आई, चाहे वो
किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो जैन समाज का जो तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया था झारखंड में, तो जब जैन समाज उखड़ा और जैन समाज ने उखड़ने के बाद सड़कों पे आया, तो रातों रात मोदी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो सहारा के संपूर्ण भुगतान के लिए आप भी गवाह बनिए, आप भी साक्षी रहिए और इस आंदोलन को एक ऐतिहासिक आंदोलन में तब्दील करिए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति हमें लड़ना है सहारा प्रबंधन की गलत नीतियों के खिलाफ में भुगतान की लड़ाई, हमें लड़ना है सहारा के संपूर्ण भुगतान की लड़ाई, हमें लड़ना है मोदी सरकार जो सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की परेशानी को नहीं देख रहे। तो साथियों, आपसी वैमनस्यता को छोड़ते हुए हमारी लड़ाई व्यक्तिगत किसी संगठन किसी व्यक्ति से नहीं है, हमें लड़ना है सहारा प्रबंधन के खिलाफ। क्योंकि जब भी मिले तो इतना इतना जो है एक दूसरे के साथ में जो है हम वार्तालाप कर पाए, क्योंकि राजनीतिक दलों के नेता भी वैचारिक मतभेद रखते हैं, राजनीतिक दलों के नेता भी वैचारिक मतभेद रखते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर करते हैं। लेकिन जब आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और हालचाल जानने का प्रयास करते हैं। तो वही वैचारिक मतभेद कई संगठनों से हो सकते हैं, कई लोगों से हो सकते हैं, लेकिन साथियों ये लड़ाई सहारा के खिलाफ भुगतान की लड़ाई है। आपने देखा होगा कि कमलनाथ, आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान भरे मंचों से एक दूसरे को जो है आरोप प्रत्यारोप का खेल करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए प्रयास करते हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी संगठन से, किसी भी संगठन के पदाधिकारी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सहारा इंडिया की जा रही धोखाधड़ियों को, उसको दूर करके एक एक निवेशक का संपूर्ण भुगतान मिले और किसी भी परिस्थिति में मिले। तो साथियों, हमें लड़ना व्यक्तिगत रूप से नहीं है, हमें लड़ना है सहारा इंडिया की जा रही धोखाधड़ियों के खिलाफ में सरकारों को जगाने का काम करते हुए। अंतिम में यही कहूंगा कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, अपनी एक बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करें। हैं अगर 1 करोड़ 20 लाख लोग जिन्होंने लॉगिन किया इस रिफंड पोर्टल से, उनको उम्मीद और विश्वास था कि पैसा मिलेगा, तो अंतिम मौका है 27 तारीख को दिल्ली चलो। इन्हीं बातों के साथ में आप सभी न्यूज दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।